करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, आखिरी हदीस पाक आपसे आप कोट करके मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हुजूर की बारगाह में बैठे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया जो पहले माफ करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। जो पहले माफ करेगा वो बुलंद आवाज से बोले। आपने पूरा खिताब अपनी मर्जी से सुना है, ये आखिरी हदीस मेरी मर्जी से सुनने, बुलंद आवाज से बोले। हुजूर ने फरमाया जो पहले माफ करेगा, ऊंची बोले, पहले जन्नत में जाएगा। तो माफ करना सीखेंगे। किसके अंदर ये जज्बा है वो किसी को माफ कर देगा। इस जमाने में सबसे मुश्किल काम माफ करना। हाथ खड़ा करें जो माफ कर सकता है। हाँ, सबसे मुश्किल, मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन काम है किसी को माफ कर देना। अनाज छोड़ देना, जिद छोड़ देना, बुक्स छोड़ देना, कदूरत निकाल देना, दिल को साफ कर लेना, यह सबसे मुश्किल तरीन काम है किसी को माफ कर देना। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगर आपने हुजूर का कलमा पढ़ा है और गुलाम आप हुजूर के हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं और हुजूर के नाम के साथ आप मंसूब हैं, और नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी माशाल्लाह आप देख रहे हैं सदाबहार है। मैंने जनाब चौधरी एहसान उल्लाह बाजवा साहब, आप इस महफिल पाक का हौसन बने। जनाब चौधरी मोहम्मद अकमल बाजवा साहब के आप कज़न हैं, भाई चौधरी जाहिद कलीम साहब के आप दोस्त भी हैं और बड़े भाई भी हैं। इस महफिल पाक का हौसन बने। आप बेशक सियासतदान हैं, लेकिन आपने इस खूबसूरत महफिल में आके ये बता दिया, बेशक हम सियासतदान हैं या दुनियादार हैं, लेकिन हम हुजूर के दर के गुलाम भी हैं। जनाब चौधरी एहसान उल्लाह बाजवा साहब, अहलन व सहलन मरहबा, सत बिस्मिल्लाह जी आया। दुरूद पाक पढ़िए। गुजारिश कर रहा था, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो पहले माफ करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। ये बात हजरत इमाम हुसैन ने हुजूर की बारगाह से सुनी। दोनों भाइयों के दरमियान आपस में कुछ रंजिश। हजरत इमाम हुसैन हुजूर की बारगाह से उठे, इमाम हसन के घर पहुंचे। हजरत इमाम हसन का दरवाजा खटखटाया तो हजरत इमाम हसन बाहर आया। आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, हुजूर के शहजादों की बात सुन के बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ, वक्त भी हो गया है। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया जो पहले माफ करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। ये बात सुन के इमाम हुसैन आए थे उठ के, हुजूर की बारगाह से इमाम हसन के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, इमाम हसन बाहर आए। जब बाहर आए तो मेरे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये छोटे शहजादे बड़े भाई से कहते हैं, भाई जान आप मुझे मना लें, आप मुझे मना लें। जब इतना कहा तो इमाम हसन मुस्कुरा के कहते हैं, इतनी दूर से चल के आ गए, अब मनाने में कौन सी दिक्कत है, चल के आना ही मुश्किल था, आ जो गया तो मना भी ले। जब इतना कहा तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ये बात सुन के इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, भाईजान असल में हुजूर ने ये फरमान जारी किया है, जो पहले मनाएगा वो पहले जन्नत में जाएगा। मैं हूं छोटा, आप हैं बड़े, अगर मैंने पहले मनाया तो फिर पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, तो मैं छोटा हूं, ये मैं नहीं चाहता कि पहले मैं जन्नत में जाऊं। आप बड़े हैं, यह हक आपका बनता है। मैं गया हूं, मना आपने, यहाँ आना मेरा काम था, मना आपने। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, शहजादा कोई ऐसे नहीं बन जाता, ये हुजूर के वो शहजादे हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सज्जदा शबाब अहलिल जन्नह, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, ये सरदारों की बात है। साहिब अगर इतनी बात है तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का आप और मैंने कलमा नहीं पढ़ा, तो क्या हम किसी के लिए हम माफ नहीं कर सकते? आप किसी के लिए नहीं छोड़ सकते, अना को नहीं छोड़ सकते, आप अपने दिल की बात नहीं छोड़ सकते। किसी ने आपका दिल दुखाया होगा, यकीनी बात है किसी ने आपको दुख दिया होगा, लेकिन मुझे आप इतनी बात बताएं, क्या हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो कलमा पढ़ा है हुजूर के शहजादों की बात है, क्या शहजादों के लिए आप किसी को माफ नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते? आप ये ना देखें उसने आपको दुखाया है, आप ये देखें आप इस माफ करने पर हुजूर आपको फल क्या अता फरमाएंगे, हुजूर इसका अजर क्या अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और मुझे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ता हशर गुलामी अता फरमाए, रोज़े माशर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब फरमाए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में हम उठें। हुजूर की क्या फरमाया मर के पहुंचा हूं इस दिल रुबा के वास्ते। हुजूर के लिए जो मर के आता है, हुजूर के लिए जो कोशिश करता है, हुजूर के लिए जो मेहनत करता है, आप जमाने के जिस शोबे से मर्जी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा हुजूर से वफा कभी ना भूलिएगा, हुजूर से मोहब्बत कभी ना भूलिएगा।
आप जो कुछ मर्जी करें, आपको हर चीज का इख्तियार दिया गया है, लेकिन हुजूर से मोहब्बत करना ये आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आपकी पहली तरजीह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, हुजूर से इश्क है, हुजूर से वफा है, हुजूर का कहा कभी ना छोड़ें। आप अपनी सियासत के मैदान को जारी रखें, आप अपने इल्मी मैदान को जारी रखें, आप अपने कारोबारी मैदान को जारी रखें, लेकिन हुजूर से वफा करना आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए। अगर आप हुजूर से वफा करेंगे, कल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम महशर में आपका इस्तकबाल करेंगे। मज़ा तो जिंदगी का तब है कि महशर में हुजूर ये कह दें, वो देखो मेरा गुलाम आ रहा है। अगर हुजूर ने इतना कह दिया मेरा गुलाम आ रहा है, तो जिंदगी भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर हो, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।